हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज स्टार्ट करते हैं अब आपकी एक्सरसाइज 12.2 क्लास आपकी 10th और लेक्चर इसका 3rd। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन करवाया, सेकंड लेक्चर में हमने इसका करवाया 1 to 5 क्वेश्चंस। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़िए आप सभी अपने अपनी बुक्स के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है 15 सेंटीमीटर रेडियस का, उसकी कोड सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, वो सेंटर के ऊपर 60 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी दोनों ही सेगमेंट्स का आपने एरिया निकालना है। तो देखिए भाई, ये आपका कोई सर्कल हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये कोई इसकी कोड हो गई, ये इसकी दो रेडियस हो गई, रेडियस आपकी 15 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। ये नाम डाल दिया ओ, ये ए, ये बी, ये सी। तो कह रहा है कि, और ये पॉइंट मैंने ले लिया डी, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का आपने एरिया निकालना है। तो कह रहा है कि एक तो √3 की वैल्यू यूज़ करनी है आपने 1.73 और यूज पाई 3.14। तो देखिए, तो भाई मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट देखिए, माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ आपका, ये वाला पोर्शन हुआ, देखिए जो मैंने ग्रीन पेन से किया है, और इसे ऊपर का जो सारा बच गया वो क्या हुआ आपका मेजर सेगमेंट हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल आर कितनी हो गई भाई 15 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद ये एंगल भी आपको दिया होगा कि भाई ये कोड है, ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। तो सेक्टर बन गया आपका OABC, सेक्टर बन गया आपका। तो एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर लिख लीजिए यहाँ पर, माइनर सेक्टर क्या आ गया थीटा, कितना आ गया 60 डिग्री, क्लियर। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा भाई थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रखिए 60 बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर आपका हो गया 15 × 15, ठीक है। ये हो गया आपकी 6, 3 2 जा और 3 5 जा, इसको हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका 100, इतना ही हो सकता है आपका। और बस यानी 5 से काट दो, 5 2 जा और इसको और काट दो, 2 से काट दें भाई, 2 1 जा और 2 5 जा और 2 7 जा और 2 10 जा, ठीक है। 5 3 जा और 5 2 जा, इट मीन्स क्या है आपका ये आ गई आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आपने निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। तो मैंने बताया था आपको क्या फार्मूला आएगा जब लेस देन एंगल 90 होगा, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो लगाइए 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 15 × 15 × √3/2, सॉरी एक बार स्टेप और लिखिए, सॉरी यहाँ पर साइन 60 डिग्री, इट मीन्स 1/2 2 to 5 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी क्या आ गई आपकी 1/2 20/5 × 1.73/2, यानी कि इसकी आपने अब कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखिए जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगी आपकी 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया, आपने नहीं करनी है, आपने अपनी खुद करनी है। और इसका क्या है आपका देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बचे और 3 बच गया 7, 3 बच गया, यानी आपका ये आया, क्लियर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भाई क्या आएगा, इस पूरे एरिया में से यदि इस ट्रायंगल का एरिया लेस कर दूं तो आ जाएगा, करिए भाई आपका 117.75 माइनस 97.31। तो करिए 5 - 1 4 और 7 - 3 4 और 0 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा एक तरह से। अब उसके बाद आपने लगाना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए,
पूरे मेजर सेगमेंट यानी कि इससे ऊपर ऊपर का कंप्लीट, तो क्या आएगा पूरे सर्कल के एरिया में से यदि मैं इस ग्रीन पार्ट की एरिया लेस कर दूं तो ऊपर ऊपर का बच जाएगा। तो मुझे चाहिए एरिया ऑफ सर्कल, क्या है पाई आर स्क्वायर, क्या आ गया भाई 3.14 इंटू 15 इंटू 15। क्लियर, करिए इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आई आपकी 706.5। ठीक है भाई। उसके बाद क्या निकालेंगे आप, एरिया ऑफ, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ, तो क्या आया 706.5 माइनस 20.44, क्योंकि माइनस सेगमेंट के एरिया क्या है आपका 20.44 है, माइनस 20.44 लेस कीजिए तो यानी 0.6 ही बचेगा, सॉरी 0.06 और 6 ये बच गया और 10 माइनस 2 8 और 6 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर, उसको आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 686 भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यानी कि भाई कंप्लीट सर्कल में से इस रेड जोन का एरिया लेस कर देंगे तो इसके ऊपर क्या बचा आपका, मेजर सेगमेंट बच रहा है आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़िए। अब ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है उसकी कोड, यानी जिस सर्कल की रेडियस 12 सेंटीमीटर है उसकी कोई कोड है, वो कह रहा है 120 डिग्री एंगल सेंटर के ऊपर बनाती है, 120 डिग्री एंगल सेंटर पे सबटेंड करते बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आपने निकालना है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, एक तरह से ये आपका सर्कल हो गया कोई भी, ये इसका सेंटर हो गया, ये कोई भी आपने कोड मान लिया यहाँ पे, ये मानिए सेंटर के ऊपर 120 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, कितनी डिग्री करती है 120 डिग्री का फॉर्म करती है। तो ये हो गया O, ये मान लिया A, ये मान लिया B और ये मान लिया C। तो आपने कह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा आया आपका, ये वाला आया, देखिए ध्यान से ग्रीन पेन से मैंने बना दिया, ये जो एरिया आया आपका ये सारा, ये क्या आपका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के एरिया कि माइनस सेगमेंट का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसकी रेडियस आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो मैं देख रहा हूं क्वेश्चन को, आर कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आपकी। ठीक है, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि माइनर सेक्टर भी फॉर्म हो रहा है एक तरह से, थीटा इजगल टू क्या आ गया 120 डिग्री। ठीक है भाई, उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आएगा आपका थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, लगातार वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 120 बाई 360 और पाई की वैल्यू वो कह रहा है कि इसमें 3.14 यूज करनी है आपने। जी हाँ 3.14 और आर स्क्वायर 12 इंटू 12 और 3 पे गया और 3 से 4 पे, इट मीन 3.14 और 12 4 जा 48। ये कैलकुलेशन की करनी भाई आपने, तो कितनी आई कैलकुलेशन आपकी देखिए 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद आप कैलकुलेशन अपने आप करेंगे इसकी 150.72 आएगी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है आपकी AOAC। देखिए भाई मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया तब मैंने करवाया था, क्या करवाया था, जब लेस देन 90 डिग्री एंगल होगा तो क्या फॉर्म लगेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बट जब ग्रेटर देन होगा तो क्या लगेगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 नहीं, एंगल का हाफ है, यहाँ पे भी एंगल का हाफ है। ठीक है, तो इट मीन्स क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आप +1 क्लास में पढ़ेंगे साइन थीटा का फार्मूला,
ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और साइन थीटा की जगह ये वैल्यू आ जाती है। तो मैं इसका डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो देखिए क्या है आपका, यानी कि आर स्क्वेयर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी आपकी 12 इंटू 12, साइन क्या हो जाएगा 120 बाई 2 इंटू कोस 120 बाई, काट दीजिए 60, काट दीजिए 60, यानी 144 इंटू साइन 60 इंटू कोस 60, 144 साइन 60 रूट 3 बाई 2 और ये हो गया आपका 1 बाई 2। 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 4 से काट रहा हूँ सीधा, 4 3 जा 12 और 4 6 जा, यानी 36 इंटू 1.73। इसको भी आप कैलकुलेट कीजिए, 36 इंटू 1.73। तो देखिए क्या आएगी आप कैलकुलेशन, यह आ गया आपकी 62.28, लगभग आ गई 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए भाई, अब मेरे पास इस OABC का एरिया है कंप्लीट और मेरे पास OAC का एरिया है। तो मुझे ये ग्रीन जोन है जो इसका एरिया निकालना है, तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया लेस कर दूं। तो यानी क्या है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है आपका भैया, आपका कंप्लीट एरिया क्या है 150.72 माइनस 62.28, लेस कीजिए 12 माइनस 8 4 7, यानी 6 6 माइनस 2 4 पॉइंट, भाई यहाँ से 0 माइनस 2 8 4 माइनस, यानी 14 माइनस 6 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सिंपल सी बात, आपको ये पता होना चाहिए भाई किसके एरिया में से क्या लेस करें कि हमें रिक्वायर्ड जो एरिया है वो मिल जाए, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। कह रहा है कि कोई स्क्वायर फील्ड है, यानी कि स्क्वायर की शेप का कोई फील्ड है जिसकी साइड 15 मीटर है। कह रहा बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, कोई हॉर्स है उसको एक कॉर्नर के ऊपर 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, क्लियर। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपने वो एरिया फाइंड आउट करना है जिस एरिया में घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए भाई, मैं आपका पहले डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ से, जस्ट लाइक आपने ये मान लिया कि स्क्वायर फील्ड है भाई, ठीक है। यहाँ पे रस्सी से ये 15 मीटर साइड का है कोई खेत, फील्ड आपका हो गया। अब आपने यहाँ से 5 मीटर लंबी रस्सी से किसी घोड़े को बांध दिया। अब घोड़ा मैक्सिमम एरिया में कहाँ घूम सकता है भाई, जब एक पॉइंट क्या लूँ और एक इक्वल डिस्टेंस से जब हम मूव करेंगे तो एक आर्क की शेप बनेगी, ऐसे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम मतलब इस एरिया के अंदर घोड़ा घास चर सकता है। देखिए हम इस एरिया के अंदर मैक्सिमम टाइम आपका इस एरिया के अंदर, और सेक्टर का ये ये एंगल कितने डिग्री होता है आपका 90 डिग्री होता है। क्यों, कोई सर्कल स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है आपका 90 डिग्री का होता है। तो आपने ये एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि क्वाड्रेंट बन गया एक तरह से आपका 90 डिग्री एंगल, तो क्वाड्रेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा क्वाड्रेंट कहलाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, तो मैं रेडियस ही मानूंगी इस क्वाड्रेंट की। तो रेडियस क्या हुई, देखो ये 15 मीटर का कोई यूज नहीं है, अब 15 मीटर का कोई यूज नहीं है, किसका यूज है सिर्फ 5 मीटर का। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर कितनी हो गई 5 मीटर, क्लियर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ भाई यहाँ से मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा पाई आर स्क्वायर बाई, भाई या तो 90/360 पाई आर स्क्वायर कीजिए या पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर दीजिए आप। पाई की वैल्यू देखिए दे रखी क्या, नहीं दे रखी क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में यूज करनी वो 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू 5 × 5/4 2 जा 2 11 जा, यानी 55 25
25 आ गया। और y 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। जब आप क्यों इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट आएगा उसमें पाई की वैल्यू पुट कर रखी है उसने 3.14। कह रहा है कि सेकंड पार्ट में आपने यूज पाई करनी है कि 3.14, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए 275/14 को, तो क्या आएगा देखिए भैया आपका, इसको आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये आ गया आपका 19.64 लगभग 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्लियर, लगभग एक्यूरेट, मतलब एक हो सकता है कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन पावर वीक हो जाएगी फिर। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका 19.64। अब सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट कह रहा है इफ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हुआ, यानी कितने ज़्यादा एरिया पर वो घास चर सकता है, ये बताना है। ऑफ द फील्ड इन विच सॉरी इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, वो कह रहा है कि यदि अब घोड़े को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, घोड़े को यदि 5 मीटर लंबी रस्सी की बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितना ज़्यादा एरिया पे घास वो चर सकता है। मान लो ये एरिया हो गया ऐसे, भाई रफली डायग्राम है, ठीक है। ये 5 मीटर और बढ़ गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई टोटल 10 मीटर हो गई मान लिया। आपको ये ना सोचना ये इतनी 5 और ये इतनी 5, मैंने थोड़ा रफली डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो क्या हो गया कि भाई अब मैं इसको ब्लैक से दिखा रहा हूँ, देखिए इस एरिया को, ये बढ़ा हुआ एरिया बताना आपने, ये बढ़ा हुआ एरिया बताना है। तो अब रेडियस का काम क्या होगा सेकंड पार्ट में, 10 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट देखिए है तो अभी क्वाड्रेंट ही, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर रेली मैंने दोबारा सेकंड पार्ट करो तो मैं आर लिख सकता हूँ भाई, क्या होगी 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 बाई 4। तो इसका डेसिमल हटा दीजिए, क्या आ जाएगी नीचे 100, कैंसिल आउट, 2 से काट दीजिए 157, यानी कि 157/2, 2 किससे 2 7 जा, और भाई 1 बच गया, 2 8 जा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये बढ़ा हुआ टोटल एरिया यहाँ से और यहाँ तक का एरिया है, देखिए यहाँ से इस पार्ट से और इस पार्ट तक का एरिया है, ये क्लियर है आपका। अब कितना बढ़ा ये पूछा उसने, ये नहीं पूछा कि टोटल कितना, उसने पूछा कितना ज़्यादा एरिया आया। तो इंक्रीजिंग इन एरिया कितना आया भाई, टोटल यह आया दोबारा 78.5 माइनस फर्स्ट कितना आया था 19.64, लेस कर दीजिए भाई, 0 आएगी यहाँ पे, तो 10 - 4 6 और 14 - 6 8 पॉइंट, यानी कि 58.86 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट आ गया आपका, यानी इतना ज़्यादा एरिया के ऊपर वो घास चर सकता है। समझ में आ गई बात। यदि 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से उसको बांधा जाए तो इतने ज़्यादा एरिया के ऊपर वो घास चर सकता था। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप एक बार क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर्स इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। कोई ब्रूच है वो सिल्वर वायर्स का बनाया गया आपका, देखिए सर्कल की फॉर्म में बनाया गया आपका। ये भाई ये आपका सर्कल का ब्रूच हो गया, कोई सर्कल नुमा, ठीक है। 35 mm इसकी क्या है रेडियस है। कह रहा है द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ये वायर है ना, ये 5 डायमीटर्स के अंदर यूज की गई। कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 डायमीटर्स बना दिए। उसके बाद कह रहा है कि द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर 12.12।
भाई ये क्या है, ये ऐसे सेट किए गए कि जितने ये 10 के 10 सेक्टर बने ये इक्वल एरिया के बने। क्लियर, क्लियर समझ में आ गया? यानी कि सभी 10 के 10 सेक्टर का एरिया क्या है, इक्वल है। उसके बाद देखिए कह रहा था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो सिल्वर वायर की टोटल लेंथ कितनी लगी इसके अंदर? भाई एक तो किस पे लगी, इसकी सर्कमफेरेंस के ऊपर लगी और 5 टाइम्स इसके डायमीटर्स के ऊपर लगी। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ब्रूच के प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है। क्लियर, क्योंकि एक का निकाल दो सभी का इक्वल ही आना है। समझ में आ गया? तो आंसर देखिए कैसे है। क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे दिया आपको, आर कितनी दे दी भाई, 35 mm दे दी। क्लियर। अब वो कह रहा है कि कितनी टोटल वायर लगी, तो डायमीटर कितना है इसका, एक मिनट भाई स्टेटमेंट देखना है। डायमीटर दे रहा था, डायमीटर 35 है भाई, 35/2 आएगी। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या आ गया आपका, 35 mm हो गया। क्लियर। उसके बाद सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आ गई आपकी, 2πr। क्लियर, लगाइए 2 × 22/7 और आर की वैल्यू होगी 35, 7 5 जा यानी कि 220 mm मिलीमीटर। ठीक है। अब देखिए ये 220 mm तो इसके ऊपर लगी, सर्कल के ऊपर बार बार, बट 5 टाइम्स डायमीटर्स भी लगे हुए वायर के। तो टोटल लेंथ, या ये लिख लो वायर, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर्स। क्लियर भाई, 35 mm का एक है तो 5 का कितना हो गया, 5 5 जा 25, 175 सेंटीमीटर, सॉरी mm। ठीक है। क्लियर। उसके बाद देखिए टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, कितनी आई भाई, 220 प्लस 175 क्या आ गई, 295 mm। ठीक है। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हाँ सॉरी 395 आएगा आपका। टोटल लेंथ कितनी आ गई इसकी, 2 + 1 3 आना था भाई, 395 mm हो गया। क्लियर। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट, प्रत्येक सेक्टर का आपने एरिया निकालना है। प्रत्येक सेक्टर का, मान लो कोई भी एक सेक्टर ले लिया, मान लो ये ले लिया, ठीक है, सभी इक्वल है, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल दो। बट क्या है, सेक्टर का आपको एंगल गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है। तो सभी सेक्टर इक्वल हैं, तो गौर फरमाइए, देखिए कि सभी का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। तो यानी लिखेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर थीटा 360 टोटल हो गई, 10 है यानी क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या आएगा, थीटा बाई 360 और πr²। थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी, 36/360। पाई की वैल्यू कह रहा कहीं 3.14 या 22/7, 22/7 लेनी गिवन नहीं है, तो 22/7 और r² 35/2 और 35/2। भाई एक मिनट, एक गड़बड़ होगी इस क्वेश्चन में। देखिए आपका यहाँ पे 35/2 आना था, ध्यान नहीं दिया आपने। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गई, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल थी आपकी 35/2 और हम क्या लगा गए यहाँ पर, डायमीटर की वैल्यू लगा गई। तो ये क्या आएगी जब आपकी आई, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी, 2 से 2 कैंसिल आउट और क्या बचा आपका 110 mm। क्लियर। तो ये क्या आएगी यहाँ पे 110, यहाँ पे क्या आएगी आपकी 285 mm। ये थोड़ा ध्यान देना आप, एक बार क्वेश्चन को करेक्ट करना। आपका 2 आना था यहाँ पे 35/2, रेडियस क्या है 35/2 थी। ठीक है, तो देखिए ये 10 पे चला गया, 7 5 जा और 5 2 जा और 2 11 जा। क्लियर। अब करो इनकी मल्टीप्लाई, mm²।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे जरूर ध्यान देना भाई, एक बार क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, रेडियस की आपने वैल्यू 35/2 पुट करने, वो यहाँ पे आया तब याद आया हमारे कि 35 नहीं 35/2 आनी थी। ठीक है, तो ये 110 + 175 285 mm हो जाएगी, और आपका एरिया क्या होगा 385.4। आप इसको कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं डेसिमल में, करो। लगभग ये आ जाएगा आपका, ठीक है 96.25 mm आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा आप सभी का। ये था आपका सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है।